बजट सेशन जैसे चल रहा है आप देख ही रहे हैं और पूरा का पूरा 13 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मैंने दिए थे और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव उन चीजों पर दिए जाते हैं जिनके ऊपर बहुत अहम मुद्दे जो हैं जनहित के मुद्दे होते हैं उनसे संबंधित होते हैं ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। और पूरे हरियाणा से संबंधित ये मुद्दे मेरे पास आते हैं तो बहुत मेहनत करके, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत टाइम लगता है, ये काम जो है हम सारे के सारे मुद्दे सरकार के सामने लेके आते हैं ताकि बजट सेशन के अंदर या जो सा भी सेशन होता है उसका जवाब दिया जाए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं कहूंगी, और मैं तो कहती हूँ शर्म की बात है कि 13-14 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो बहुत अहम मुद्दों के साथ जुड़े हुए हैं, मसलन तौर पर कानून की बिगड़ती व्यवस्था। अब आप सब जानते हैं कि क्या हालात हो रहे हैं हमारे। मैं आपको तोशाम की एक बात बताना चाहती हूँ कि तोशाम, प्रॉपर तोशाम से एक बच्चा जो है उसको वो चरा रहा था 23 जो है भेड़ बकरियां, तो 23 भेड़ बकरियों को उठा के ले गए और साथ में जो बच्चा चरा रहा था उसको भी ले गए। दलितों का वो बच्चा है। ये पिछले 2 महीने के अंदर ये बात हुई और आज तक जो है वो बच्चे का सुराग ही नहीं मिल पाया। इस तरह की वारदातें हो रही हैं। तो आप देखो, भेड़ बकरी तो गई सो गई, पर बच्चे को भी उठा के साथ में कैंटर में डाल के ले जाते हैं और उस बच्चे का जो है माँ बाप बिलखते फिर रहे हैं। मैंने सारी जगह फोन कर लिया है लेकिन उसका कोई अता पता अभी तक नहीं मिल रहा। तो ये हालात कानून व्यवस्था के आज के दिन हरियाणा के अंदर हैं। हर तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटने का काम करा जा रहा है। सच्चाई ये है। और विधानसभा में इस तरह की बातें ये पहली बार हम देख रहे हैं। हम तो विधानसभा अध्यक्ष जी को बहुत ये बधाई दिया करते थे और बहुत मानते थे, लेकिन इस तरह से। और अभी जो एक बात मेरे सामने जो आई है कि ये कह रहे हैं कि कॉलिंग अटेंशन मोशन भी जो है 2 खाली आप डाल पाओगे, तो इसका मतलब ये तो एक इलेक्टेड एमएलए का हक का पूरी तरह से हनन है। फिर तो आप विधानसभा ही भंग कर दो। क्या जरूरत क्या है विधानसभा की? सरकार अपना जैसे काम कर रही है चलता जाएगा, अपने एमएलए जो है अपने हटते रहेंगे अपने अपने इलाकों के अंदर। क्या फर्क पड़ता है जब हम आपके सामने विधानसभा के सदन पटल पर, जो सबसे बड़ा टेम्पल होता है डेमोक्रेसी का, वहां पर हम अपनी बात नहीं रख सकते? तो फिर तो रह ही नहीं गया कुछ, फिर तो क्या रह गया? बाकी बिजनेस के लिए टाइम। अब आप देखिए, डिपो होल्डर्स हैं, ये सरकार की कामकाज जो है, अब ये क्या कितना रेवेन्यू डेफिसिट, ये वो, ये मैं नहीं बोलूंगी, ये तो मैं कल उसके अंदर बोलने की कोशिश करूंगी। ये 5 मिनट में क्या क्या बोल पाऊंगी ये भी आप जान सकते हो, क्योंकि 5 मिनट का टाइम देंगे बजट के ऊपर, तो उसमें तो कितना बोल सकता है आदमी। डेपो होल्डर्स आए अब मेरे पास, 4 महीने से उनको कमीशन नहीं मिल रहा। सरकार चीनी के भाव तो फटाफट ले लेगी, उनके कमीशन नहीं दे रही। अब वो कमीशन नहीं लेंगे तो आगे कार्रवाई दूसरी होनी शुरू हो जाएगी। मैनिफेस्टो जो आता है, मैनिफेस्टो का मतलब ये होता है कि सरकार ये प्रॉमिस कर रही है। अब सरकार के ही प्रोमिसेस अगर रहने जो रहे हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं कार्रवाई हो रहा, तो आप समझ सकते हो जब सरकार ही झूठ बोलती है। 5100 का बुढ़ापा पेंशन दिया था लोगों ने, दबा वोट डाली सारी की सारी। उसका बढ़ोतरी इस बजट के अंदर मुश्किल से 250 करिए, मतलब 5000। अब साल ये सरकार का जो है आखिरी साल रह गया। साथ ही साथ जो है एमएसपी की बात बहुत थपथपाते हैं कि 14 उस पे हम वो दे रहे हैं, फसलों के ऊपर हम एमएसपी दे रहे हैं। C2 फॉर्मूला इन्होंने अभी तक लागू नहीं करा, उसका कोई वैदिक जो है पार्लियामेंट के अंदर कोई वो नहीं बनाया स्वामीनाथन रिपोर्ट का। तो ये किसानों के साथ तो जाती है या नहीं है? 2022 तक जो है आमदनी दुगनी करने की बात कही थी। आज जो किसान की लागत हो गई है वो लागत उससे पूरी नहीं हो रही है। और ये बाजरा के अंदर आपने देखा क्या एमएसपी जो है, बाजरा की एमएसपी क्या, जो भवंतर योजना के तहत इन्होंने कहा, कल भी मैंने खड़े होकर ये बात कही थी, भवंतर योजना बोलते रहते हैं। सच्चाई ये है पूरी तरह से वो पैसा नहीं दिया जाता। मुख्यमंत्री जी ने दिखाया कि ये पैसा इतना चला गया है। 400 रुपए जो है उसका जो है भरपाई, तो उसमें 700 बिटवीन 800 to 900 रुपीज का वो नुकसान है एमएसपी का। वो कहां से कौन भरपाई करेगा? किसान की सरकार को करनी पड़ेगी। स्पीकर साहब से मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगी आपके माध्यम से कि अगर ये इस तरह का रूल लेके आ रहे हैं कि 2 ही ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगेंगे, तो वो क्या ये निश्चित करेंगे कि वो जो 2 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो सदस्य दे रहे हैं वो जरूर लगेंगे? ये भी तो हमें मालूम होना चाहिए कि वो जरूर लगेंगे या नहीं लगेंगे, या उनको भी तत्कालीन समय के अभाव के कारण या कोई और कारण से जो है रफा दफा करके ऐसा बाहर भगा दिया जाए।